नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप जो विदेश में बैठे हुए हैं मेरे भाई बहन मित्र, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे जितने दर्शक हैं उनमें से 20% लगभग बाहर विदेशों में USA, मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस और नेपाल आदि कई देशों के मित्र हैं, बहन भाई हैं। उन सबको मैं सादर नमन करता हूं दोस्तों, और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मुझको देखते हैं और मेरे विचारों पर अच्छे अच्छे कमेंट भी कुछ लोग करते हैं। उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और यही अनुरोध करता हूं कि आप इसी तरह से जुड़े रहें और मेरा सहयोग करते रहें दोस्तों, ताकि हमारा ये कारवां जो है आगे बढ़ता रहे और हमारा ये मिशन जो है कामयाबी की ओर अग्रसर होता रहे। दोस्तों, मैं प्रयास करता हूं कि आपको अपने इन तथाकथित धर्म ग्रंथों से तमाम वे बातें बताऊं, इनमें पढ़ करके, जो कि आपने आज तक न पढ़ी हैं न सुनी हैं। दोस्तों मैंने पढ़ी हैं और मुझे कुछ अटपटी बातें लगती हैं, कुछ चकित कर देने वाली बात लगती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से शेयर करूं दोस्तों। और इसके लिए आपको मैं जब शेयर करता हूं तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। इसलिए दोस्तों आपका बारंबार हृदय से आभार, नमस्कार आपको जो है मैं प्रेषित करता हूं। दोस्तों आज जो है देखते हैं कि बड़ा रोचक विषय है दोस्तों कि रामचंद्र जी जो है, सुमंत्र उनके प्रधानमंत्री थे और सुमंत्र उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। यमराज उन्हें ले जाते हैं। उनकी जो पत्नियां हैं वो सती होने के लिए रामचंद्र जी से परमिशन का परवाना भेजती हैं कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि रामचंद्र जी राजा होते हैं उस समय। तो रामचंद्र जी जब पता चलता है कि अच्छा हमारे सुमंत्र जी ऊपर चले गए, हमारे मंत्री जी, तो वो उनके घर जाते हैं और उनके घर जा कर के उनकी जन्म कुंडली मंगाते हैं। जन्म कुंडली देखने पर उन्हें ज्ञात होता है कि अरे ये तो 9 दिन पहले ही ले गए हमारे सुमंत्र जी को। तो इसके बाद जो है वो फिर बड़े नाराज़ होते हैं यमराज पर और यमदूतों पर और छुड़ा लाते हैं। दोस्तों फिर आगे देखिए यमराज का युद्ध होता है और यमराज किस तरह से वो शनि महाराज, सूर्य महाराज आ जाते हैं, जो कि यमराज के पिताजी हैं। सूर्य भगवान भी उतर के आते हैं और देखिए किस तरह से रामचंद्र जी से वार्तालाप होता है, किस तरह से फिर रामचंद्र जी उनका स्वागत करते हैं और वो सूर्य भगवान भी अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मेरा और ये संबंध है। जब दोस्तों सूर्य वंश जो है, सूर्य वंश सूर्य के नाम पर है और सूर्य तो अनादि काल से है। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, लेकिन वो रिश्ते में अपने को छोटा बताते हैं रामचंद्र जी। तो दोस्तों ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आइए देखते हैं, इसको सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी द्वारा मंत्रोपदेश तथा सुमंत्र का परलोक गमन। एक बार राम अपनी सभा में बैठे थे कि एक सेवक ने आकर कहा, हे रामराज महाराज, हे सूर्यवंश के भूषण स्वरूप, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया। उसकी पत्नियां सती होकर पति की अनुगामिनी होने के हेतु, यानी सती होने के हेतु आपकी आज्ञा मांगती हैं। तब यह समाचार सुनकर श्री रामचंद्र जी एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। पंडितों को तो दिखलाना ही था, रामचंद्र जी क्या जानते थे, जन्म पत्री मंगा ली उन्होंने। अब पंडितों को, विद्वान पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, जन्म कुंडली दिखाई उनकी। तो ब्राह्मणों ने क्या बताया कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी। कितनी? ब्राह्मणों ने बताया रामचंद्र जी को कि इनकी उम्र जो है 9,999 वर्ष की कुल आयु थी। उसमें सब तो व्यतीत हो गए, अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। 9 दिन रह गए हैं, 9,999 में 9 दिन शेष रह गए हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और उनसे कहा कि हे गुरु, सत्ययुग में 100 वर्ष की तथा त्रेता युग में 10,000 वर्ष की मनुष्य की आयु मानी गई है। अब देखिए सतयुग में तो ज़्यादा होनी चाहिए थी त्रेता युग से,
लेकिन रामचंद्र जी वशिष्ठ को ज्ञान देते हैं कि सतयुग में 100 वर्ष की उम्र थी आदमी की औसत आयु, लेकिन त्रेता युग में तो, हमारे युग में तो 10,000 वर्ष की है मनुष्य की आयु मानी गई है। ऐसा कहीं वो लिखा हुआ नहीं है किसी संविधान, मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में यह मेरा अपमान किया है जो इस नियम की अवहेलना की है। अरे 10,000 अभी पूरे नहीं हुए हैं, 9,999 वर्ष हुए हैं, अभी तो 1 साल बाकी है, तो ऐसे कैसे हो गया? ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंडित होगा। ऐसा लग रहा है वशिष्ठ जी मुझे कि उसे मैं दंडित करे बिना नहीं मानूंगा, वो दंडित होना चाहता है मुझसे। कौन? यमराज। क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष हैं। अब ये पता नहीं ये गणित कौन सा लगाया। अब 9,999 के हिसाब से 10,000 वर्ष की उम्र बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 1 साल और बाकी था, लेकिन ये कहते हैं कि अभी 9 दिन शेष हैं। फिर यमराज ने क्यों इन्हें अपने यहाँ मंगा लिया? विचित्र गणित है। 9 दिन पहले क्यों मंगा लिया इन्होंने? अतएव अब मैं यम को बांध कर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। तो यमराज को लाने की क्या ज़रूरत थी? आप सुमंत्र को तो जीवित कर सकते हैं तो कर दो, यमराज से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी महाराज? लेकिन नहीं, मैं जाता हूँ, यमराज को अभी बांध करके लाता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। अब सब लोग मेरे इस पराक्रम को भी देखेंगे। तमाम पराक्रम देख लिए लंका में, अब यहाँ भी देख लो। तो वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी गरुड़ पर जा बैठे। अब पता नहीं पुष्पक विमान कहाँ चला गया उनका। अब गरुड़ आ गया, जो कि विष्णु का और कृष्ण का एक ही वाहन सबका हो जाता है गरुड़। बेचारे गरुड़ को जो है बना लिया और धनुष टंकार कर दी। यमराज को सुनाई दे गई धनुष टंकार जो है कि मैं आ रहा हूँ। यमराज की संयमनी पुरी की ओर चल दी। अब देखिए, यमलोक कहते हैं वैसे, लेकिन ये पुरी है, संयमनी पुरी। मार्ग में देखा तो यम के कुछ दूत सुमंत्र को बांधे हुए ले जा रहे थे। अब जो है वो रास्ते में ही मिल गए, दूत ले जा रहे थे सुमंत्र को बांध के। दृष्टि पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर लिंग रूपधारी सुमंत्र को छोड़ा। लिंग रूपधारी था, शरीर नहीं था, आत्मा नहीं था, लिंग का रूप था, जैसे शिवलिंग का है। तो लिंग रूपधारी सुमंत्र को छोड़ा लिया उन्होंने। इस पर यमदूतों ने विनयपूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था महाराज? कि यमदूतों ने विनयपूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था महाराज, जिसके कारण आपने हमारा अधिकार छीन लिया? अरे ये हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं महाराज, हमको अपनी ड्यूटी करने दो, आप क्यों छुड़ा के ले जा रहे हो ज़बरदस्ती? राम ने कहा अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं, मालूम भी है कुछ, वैसे ही चले आए, पहले गणित बढ़त दिखवा लिया करो अपने यहाँ कंप्यूटर खोल के। अभी 9 दिन शेष हैं बेटा, तुम्हें कुछ पता भी है? और ये मेरा मंत्री है, इसको अभी जीवित करता हूँ 9 दिन के लिए। फिर तुम लोग इसे बांध कर ले कैसे जा रहे हो? ऐसे हिम्मत कैसे हुई आपकी? जब इसके दिन पूरे हो जाए तब सानंद ले जाना 9 दिन बाद, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। राम की आवाज़ सुनकर यम के दूत फिर बोले, राघव इसके जन्म की कथा अपूर्ण है, पूरी नहीं है। जब यह जन्म लेने लगा था, अब देखिए यमदूत बताते हैं, अब पता नहीं कौन सा उनका गणित था, वो उन्होंने भी अपना गणित निकाल लिया। वो कह रहे जब यह जन्म लेने लगा था सुमंत्र, तब माता की योनि से, देखिए क्या विचित्र ज्ञान है दोस्तों, सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ तथा मस्तक बाहर निकल आए थे। अब जन्म लेता है तो योनि से ही निकलता है, इसको लिखने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन वो भी यम के दूत हैं और अभी डेड बॉडी को लेके रामचंद्र जी से वार्तालाप हो रहा, रामचंद्र जी के साथ है, उनके हाथ में डेड बॉडी, लिंग रूपधारी। तो वो कहते हैं कि अभी इसके जन्म की कथा अधूरी है। जब यह जन्म लेने लगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ तथा मस्तक बाहर निकल आए थे। अब वो तो निकलेंगे ही बाहर, मस्तक और हाथ। तदनंतर 10वें दिन शनै शनै इसके और अंग निकले थे। अब देखिए दोस्तों कितनी कुगत हुई थी सुमंत्र की माता की कि 10 दिन तक, 10वें दिन निकले, शनै शनै इसके और अंग निकले थे 10 दिन तक। बताइए कितना टाइम लिया। आजकल जो है औरत घबरा जाती हैं 1 आध घंटे में,
डॉक्टर से ऑपरेशन करवा देते हैं फ़ौरन सीजेरियन, और वो बेचारी जो है 10 दिन तक परेशान होती रही, कैसे खाया होगा, कैसे पिया होगा, कैसे जिंदा रही होगी, सोचिए आप। तो ये रामायणों के ज्ञान हैं, विभिन्न रामायणों में विभिन्न बातें, और बड़ी अटपटी, बड़ी अजीब, बड़ी चटपटी, बड़ी मज़ेदार मिलेंगी दोस्तों। ऐसा ये प्रकरण है। तब आप देखें खुद कि दम माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। तदनंतर 10वें दिन शनै शनै इसके और अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली, पंडित बुला लिए थे और उन्होंने मंत्र पढ़े थे, तब इसकी रक्षा करी थी। इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। सु माने सुंदर, मंत्र माने मंत्र। श्लोक सुंदर सुंदर मंत्र पढ़े थे, तब ये बचा था, तभी इसका नाम सुमंत्र रख दिया ब्राह्मणों ने। तब जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उसी दिन से हमने तो जन्म ये मान लिया कि जिस दिन पहले ही 9 दिन पहले, 10 दिन पहले वो निकले थे हाथ और मस्तक बाहर, हमने तो उसी दिन से गणना कर दी कि जन्म हो गया। उसी दिन से आज तक में इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बतलाते हैं महाराज, यह संदिग्ध है, डाउटफुल है। अतएव हे राम, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं है। आप अपना गणित सही करो, हमारा तो गणित सही है। हमने तो मान लिया कि जिस दिन मस्तक और हाथ यानी मुंह और हाथ निकले आए थे, उसी दिन हमने जन्म मान लिया। हमारे यहाँ तो लेखे में यही लिखा हुआ है। अब आप अपना अकाउंट देखो। आप व्यर्थ ही से छीन लिए जाते हैं और व्यर्थ ही मुझे मारा है। तब उनकी इस बात को सुनकर रामचंद्र ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता पिता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। अब रामचंद्र जी अपना गणित लगा रहे हैं कि भाई हम तो जब मानेंगे 10वें दिन निकला आया बाहर धरती पर, उस दिन से जन्म मानेंगे। तुम 10 दिन पहले मान रहे हो, लेकिन हम तो उस दिन से मानेंगे। तो शिशु के जन्मोत्सव का दिन ही उसकी वास्तविक जन्म तिथि है। जिस दिन जन्म हो गया, पूरा बाहर आ गया धरती पर, हम तो तभी से मानेंगे जन्म तिथि। उसी दिन को इसके माता पिता और ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतः वास्तव में अभी इनके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन आकर इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूँगा, कोई रोक टोक नहीं करूँगा। राम की इन बातों को सुनकर खिन्न अंगदूतों ने आंखों में आंसू भर लिया और वहीं से लौट आए। और क्या करते बेचारे। रामचंद्र भी लौट कर अयोध्या चले आए। यहाँ स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी, वो तो उतारेंगी। पति को ले आए और राम सुमंत्र के घर आए। वहाँ उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। खूब खुश हो रहे थे सुमंत्र जी, हंस रहे थे सबके साथ। सुमंत्र ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। पश्चात राम अपने भवन को गए। सबकी खिन्नता दूर हो गई, सबकी जो उदासी थी, निराशा थी, दुख था, कष्ट था, वो सब दूर हो गया। सुमंत्र ने अपने जीवन के केवल 9 दिन से इस जानकर राम की आज्ञा अनुसार पर्याप्त पुण्यदान किया। अब पुण्यदान करने को लिवा के लाए थे, वो ही रह गया था। ब्राह्मणों को पुण्यदान तो किया ही नहीं था। ऐसे कैसे चले जाओगे। तो यम के दूत आगे पहुँचे, अपनी पगड़ी फेंक दिए। वहाँ पहुँच गए यमराज के पास और वहाँ जा कर के उन्होंने अपनी पगड़ी फेंक दी उतार के गुस्से में, और यम से बोले, ये हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो। अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है। हमारी क्या दशा हो गई है। हमसे छुड़ा ले गए वो और हमें ऐसे ही बेइज्जत करके भगा दिया। आपको शर्म नहीं आती हमारी ऐसी, अपने अनुचरों के, अपने सेवकों की ऐसी स्थिति देखकर। तो मार्ग में राम ने हम सबसे सुमंत्र को छुड़ा दिया और कष्ट दिया है। यह कहा है कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। जब उसके वह 9 दिन पूरे हो जाएंगे तभी राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन करेंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज मारे क्रोध के लाल हो गए। बिल्कुल अब लाल तो हो जाना था कि रामचंद्र जी ने ऐसा अनर्थ कर दिया, हमारे संविधान को ही फेल कर दिया। और दूतों से कहा कि तुम सब कुछ भी खेद प्रकट न करो, मैं आज ही राम को बांध कर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ हेल्प के लिए, क्योंकि देवताओं का राजा था इंद्र। ऐसा कहकर यमराज तत्क्षण इंद्र के पास चले गए, उन्हें सारा वृतांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यम की बातें सुनकर इंद्र ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, उन्मत्त तो नहीं हो गए हो।
तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अब देखिए भगवान विष्णु को ले आते हैं। अरे भगवान विष्णु कहाँ थे, भगवान राम कहो ना, ज़बरदस्ती राम का जो कर्म है, राम की जो कृतित्व है, महान विराट उनका जो रूप है, स्वरूप है, उसको छुपाते हैं और विष्णु को आगे ले आते हैं कि तुम जो है विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। क्योंकि कहा जाता है, वो बताते हैं कि विष्णु के अवतार थे ये, इसीलिए वो गरुड़ पर चढ़ते थे दोनों। राम भी गए गरुड़ पर चढ़ के, कृष्ण भी गए। अब इनको ज़बरदस्ती जो है राम और कृष्ण का जो है महत्व स्वीकार नहीं है, विष्णु बता देते हैं ऐसी जगहों पर। तो भगवान विष्णु के, इंद्र कहता है तुम भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो, पागल तो नहीं हो गए हो। अब यही उचित है कि तुम अपनी संयमनीपुरी को लौट जाओ यमराज। राम का तुम क्या कर सकते हो उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से पारिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठा दिया था। दोनों मैंने भिजवा दिए थे अयोध्या को। कौन कौन से? पारिजात के और कल्प वृक्ष, ये स्वर्ग से मैंने अयोध्या में पहुंचवा दिए थे। ऐसा वचन सुनकर यमदेव वहाँ से निराश हो गए और फिर अग्निलोक को चले अग्निदेव के पास। और जब सहायता मांगी अग्निदेव से, तब अग्नि ने वैसा ही उत्तर दे दिया कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। तदनंतर नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु मंगल लोक को चले। सब लोकों में घूम रहे हैं। देखिए सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, मंगल, सभी ग्रहों में घूम रहे हैं। सर्वत्र उन्होंने सहायता की प्रार्थना की, किंतु उस मत वाले यम को सबने इंद्र के समान ही कोरा उत्तर दे दिया। सूर्य ने भी उत्तर दे दिया, पिताजी थे। फिर यम लौटकर ब्रह्मा के पास गए। अंत में पातालवासी राजाओं तथा सप्तद्वीप के राजाओं से भी जाकर सहायता मांगी, सबने मना कर दी। किंतु उन्होंने भी कहा कि राम के प्रतिरोध में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। अब यहाँ राम कह दिया, वहाँ विष्णु कह दिया, कुछ भी कह सकते हैं। किंतु उन्होंने भी कहा कि राम के प्रतिरोध में मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा, सबने मना कर दी। तब क्रुद्ध यमराज अपनी सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चले और उस समय समस्त गण उनके साथ थे और यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार थे। अब उनका देखिए, एक तो डंडा होता है हाथ में, दंड कहते हैं जिसे, तो वो उनका हथियार था और एक भैंसा था। भैंसे पर सवार होकर के चलते थे और भैंसा ही महिषासुर का था। इससे ये सिद्ध होता है कि महिषासुर उन्हीं के वंश का था, कुल का था, क्योंकि वो भी भैंसे पर सवार होकर चढ़ता था, देवी ने उसे मारा था। तो ये यमराज भी भैंसे पर सवार होकर चल दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्यापुरी को घेर लिया। अब विष्णु जी थे तो वहाँ जाना था क्षीर सागर में, वहाँ शेष सैया पर लेटे हुए होंगे। और रामचंद्र जी को अयोध्या में घेर लिया, तो फिर विष्णु के साथ घालमेल क्यों करते हो भाई? तो अयोध्यापुरी को घेर लिया, जिसमें 9 विशाल द्वार थे और उनके चतुर्दिक 9 खाइयाँ खुदी हुई थी। कितनी ही बंदूकें और तोपें वहाँ लगी हुई थी। ये देखिए लंबी फेंक दी। पहले तीर तलवार होते थे, तोप और बंदूक तो जब बाबर आया है, बाबर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इससे पहले तो यहाँ बंदूक और तोप कोई जानता ही नहीं था दोस्तों। तो ये जो है देखिए, इसमें लिख दिया, आनंद रामायण है ये दोस्तों, मैं आनंद रामायण से सुना रहा हूँ। ये राजकांड है आनंद रामायण। इसमें लिख दिया, देखो लेखक ने, वाल्मीकि रामायण है ये, वाल्मीकि ने ही लिखी है ये संस्कृत में। ये मैं इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ देखिए क्या था, कितनी ही बंदूकें और तोपें, उनके चतुर्दिक 9 खाइयाँ को दी। इससे सिद्ध होता है कि ये कुछ भी लिख सकते हैं। अब पता नहीं भांग आदि ज़्यादा पी जाते थे क्या, तो तोप भी लिख दी और बंदूक भी लिख दी। पहले बंदूक और तोपों की लड़ाई नहीं थी, तीर कमान चलते थे बस। रामचंद्र जी धनुष बाण लिए रहते थे। लंका में जितनी भी लड़ाई हुई धनुष बाणों से हुई। तो उन द्वारों में रत्न जटित कपाट लगे हुए थे, किवाड़ भी रत्न जटित थी और रत्न की दीवार चुनी हुई थी अयोध्या में। आज एक भी नहीं मिला कहीं भी अवशेष। उनके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी। सरयू नदी तो है जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान हो रहा। अब बताइए, नदी का जल होता है, करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था नदी का जल। उसमें नाना प्रकार के महल बने हुए थे और वह पूरी बहुत सी पताका और ध्वजाओं से अलंकृत थी। तब यमराज ने आकर अयोध्या को घेर लिया। यह देखकर राम ने लब से कहा, जो बेटा था, तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ लब। दुंदुभी की विकराल नाद से लब रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। पिताजी ने बेटे को भेज दिया कि जाओ तुम निपटो इससे, ये मेरे स्तर का नहीं है। तो लब के बाणों से घायल होकर यम के करोड़ों अनुयायी देखिए
करोड़ों लेके आया था यमलोक से। उस समय यहाँ करोड़ों की जनसंख्या रही हो या नहीं रही हो अयोध्या में और उसके आसपास या पूरे भारत में, लेकिन वो जो है भैंसे पर सवार होकर के पीछे सभी कितने करोड़ों अनुयायी, एक आध करोड़ नहीं, करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। इतना क्या जादू था उसके पास। तोप चला दी होंगी, बंदूक चला दी होंगी लब ने, तो करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। तब सबको मरा हुआ देखकर सब मर गए। तो उसको देखकर क्रोध से तप्त यमराज लब के साथ भयंकर युद्ध करने लगे, जिन्होंने अपने कराल बाण वर्षा से लब के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लब को और क्रोध आ गया, तो आएगा ही भाई, इतना नुकसान यमराज ने कर दिया। तब तत्क्षण ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे, बदल लिया अपना रथ और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया कि अब तुझे देखता हूँ। लब के बाणों से व्याकुल होकर यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी, फिर आ गए करोड़ों। देखिए, लब के बाणों से व्याकुल होकर यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में फिर धराशायी हो गए, फिर निकल आए करोड़ों, फिर धराशायी हो गए। ऐसे बाण थे। उन सबको मरा हुआ देखकर यम के क्रोध का अंत न रहा। स्वयं यम ने लब के साथ तुमुल युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यम ने अपने कराल बाणों से शीघ्र ही लब के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को काट डाला। समस्त देवता अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर समर क्षेत्र में आए। सारे देवता आ गए और वह युद्ध देखने लगे। तमाशा देखते हैं वो तो ऊपर, और फिर जब जीत जाते हैं तो ढोल ताशे मजीरा और वो नगाड़े फगाड़े सब बजाने लग जाते हैं। फूल रखते थे, फूलों की वर्षा अभी होगी थोड़ी देर बाद। तो देवता अभी तो तमाशा देख रहे हैं। इसके अनंतर लब ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया, मूर्छित कर दिया भैंसा। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर भी चोट किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लब पर यमदंड का प्रहार किया। दंडा, यमदंड कहते थे, डंडा रहता था हाथ में। यमदंड को देखकर लब ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह देख यमदंड लौट पड़ा। अब यमदंड क्या करेगा ब्रह्मास्त्र के आगे। यम व्याकुल होकर के भाग चले। अरे कि ये तो आया मुझे मारने। ब्रह्मास्त्र कालांतक के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे चला मारने के लिए। इससे सूर्य को यह ज्ञात हुआ। अब ऊपर से सूर्य भगवान देख रहे थे उनके पिताजी यमराज के, तो अब यमराज नहीं बच सकते क्योंकि ब्रह्मास्त्र पीछे लगा हुआ है। इस प्रकार अब मेरा पुत्र यम मारा जाएगा। तब सूर्य स्वयं रथ पर बैठकर लब के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। लब से अस्त्र को लौटाकर यम को बचाने की लब से प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा, वत्स लब, तुम ही ने इस अस्त्र को चलाया है, इससे तुम ही इसका निवारण कर सकते हो, इसे वापस मंगाओ। तुम अस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए, सूर्य वंश में, और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो लब? यदि एक मूर्ख हो जावे तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जाए? आप भी मूर्ख हो जाओगे। संग्राम से पलायन किए हुए भाग रहा है वो, शत्रु की वीरगण रक्षा करते हैं। इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत मिन्नतें की, प्रार्थना की, तब लब ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया, वापस मंगा लिया। तदनंतर लब को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य रामचंद्र का दर्शन ले गए। यमराज के साथ रामचंद्र के दर्शन को प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या नगरी में आए। यह देख देवताओं ने हर्षपूर्वक अपने वाद्य बजाए, लोग बजने लग गए बाजे कि रामचंद्र जी के पास पहुंच गए सूर्य भगवान यमराज को लेके। लब पर फूलों की वर्षा कर दी। अप्सराओं ने नृत्य किया। मैंने गलत तो नहीं कहा था दोस्तों, अप्सराओं ने नृत्य शुरू कर दिया वहाँ ऊपर। अयोध्यापुरी की स्त्रियों ने अपने कोठे अटारियों पर चढ़कर लब पर पुष्प वो भी करने लगी, पुष्पवृष्टि की और बारंबार लब को देखा। अनेकों वाद्य बजे, मागध गंधर्व और किन्नरों ने स्तुति की। मार्ग में अनेक ने उस वीर बालक लब की आरती उतारी और उसने रामचंद्र जी के समीप में जाकर उन्हें प्रणाम किया। तब सूर्य नारायण के आगमन को जानकर श्री रामचंद्र जी उनकी अगवानी करने चले। सूर्य को प्रणाम कर रामचंद्र उनका हाथ पकड़े हुए लाकर राज्यसभा में उच्च आसन पर बिठाए। सूर्य के हाथ पकड़ लिए। देखिए क्या कल्पना है। सूर्य जो आ जाते थे हाल, कुंती के पास आ गए जैसे ही उसने याद किया और कर्ण को पैदा करके चले गए, ऐसे ही यहाँ आ गए अपने बेटे को बचाने के लिए लब से और राम से। तो क्या कहते हैं, देखिए उनको रामचंद्र जी ने देखा, अरे सूर्य भगवान आ गए, हाथ पकड़ा उनका और राज्यसभा में उच्च आसन पर बैठा दिया। 150 से उनकी पूजा की। फिर राम ने सूर्य भगवान से कहा कि आप हमारे पूर्वज हैं, लब के अपराध को क्षमा कीजिए, जो हो गया सो। आपके करोड़ों सैनिक मार दिए, कोई बात नहीं, अब इस बच्चे को क्षमा कीजिए, आप हमारे वंश पूर्वज हैं।
रामचंद्र जी इस बात को सुनकर भगवान ने कहा, सूर्य भगवान ने कहा, हे रघुत्तम, आप ही की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। देखिए क्या बहकी बहकी बात है, कहाँ रामचंद्र जी, कहाँ फिर ब्रह्मा जी, कहाँ फिर विष्णु जी। अब राम की नाभि कमल से कहाँ ब्रह्मा जी पैदा हुए थे, पर इनको जो है सब गप्पड़ सपड़ करनी है सब जगह। तो आप ही की, अब सूर्य भगवान ज्ञान दे रहे हैं, देखिए, आप ही की नाभि कमल से, यानी सूर्य भगवान के द्वारा राम को विष्णु सिद्ध किया जा रहा है। विष्णु यानी ब्राह्मण, राम यानी क्षत्रिय। तो क्षत्रियों की महत्ता को क्यों यहाँ मानेंगे, तो राम के उधर से तो पैदा नहीं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को यहाँ जोड़ना है। तो मरीच आप ही की नाभि कमल से, वो भी नाभि में से, विष्णु की नाभि में से कमल उगा था, उसकी डंडी पर फूल खिला था, उस पर ब्रह्मा जी पैदा हो गए थे। अब विष्णु का पता ही नहीं है, वो जो है सरसैया पर लेटे हुए पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे, कैसे थे, क्या थे, ये नाभि कमल में से पैदा हुए तो ब्रह्मा जी। तो और फिर उन्हीं से, ब्रह्मा से मरीच आदि की उत्पत्ति हुई है, मरीच से कश्यप की, और कश्यप से मैं उत्पन्न हुआ। देखो सूर्य भगवान कब उत्पन्न हुए, यानी विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, और मरीच से कश्यप, और कश्यप से सूर्य भगवान। तो वो ज्ञान दे रहे हैं कि मैं इस तरह से उत्पन्न हुआ हूँ, इस प्रकार से मैं आपका पौत्र हूँ रामचंद्र जी, मैं आपका नाती हुआ, क्योंकि ये पिताजी हो गए ब्रह्मा जी, और मरीच से कश्यप, कश्यप से मैं, इस तरह से उन्होंने बताया कि मैं आपका पौत्र हूँ। रामचंद्र जी क्या कह रहे हो आप, मैं आपका पूर्वज नहीं हूँ, हमारे पुत्र यम ने जो कुछ अपराध किया उसे आप क्षमा करें। इस प्रकार विनय कर सूर्य ने राम को आसन पर बिठाया, और यम से उन्होंने राम को प्रणाम कराया। यमराज को बताया कि बेटा इनको प्रणाम कर, ये तो मेरे भी पितामह हैं। तो फिर सब देववृंद भी वहाँ पहुँच गए, देवता आ गए सब, और उन्होंने भी श्री राम की वंदना की। श्री रामचंद्र जी ने सादर सब देवताओं की पूजा की। तत्पश्चात राम की आज्ञा से इंद्र ने संग्राम में मारे हुए लोगों पर अमृत बरसा कर उन्हें जिला दिया। राम ने कहा, इंद्र तुम आ ही गए हो, अच्छा किया। अब एक काम करो, जितने भी इनके सैनिक मारे गए हैं करोड़ों, उन पर फौरन अमृत छिड़को और उनको जिंदा करो। लेकिन असुर जब मारते थे तब भगदड़ मचती थी, तब क्यों नहीं अमृत छिड़कते थे, अमृत को कहीं नहीं यूज करते थे। लेकिन यहाँ जो है यमराज के सब सैनिक जो है करोड़ों करोड़ों मारे गए, उन पर इंद्र ने अमृत वर्षा करके जिंदा कर दिया। समस्त वीर अपने वाहनों सहित उठ खड़े हुए, वाहन भी जिंदा हो गए, भैंसे आदि जो भी थे। तब राम ने यमराज से कहा कि मेरे शासन काल में अब आप इस बात का पूर्ण विचार रखें। यमराज जी चेतावनी भी दी कि मेरे शासन काल में उन्हीं प्राणियों को यम यहाँ से ले जावें कि जिनकी आयु पूर्णतः समाप्त हो गई हो। एक दिन भी पहले, एक घड़ी पहले भी न ले जाएं, ध्यान रखना, नहीं तो इससे भी ज़्यादा अनर्थ हो जाएगा आपके साथ। यम ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है महाराज, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मेरे लेखे जोखे में। सुमंत्र की स्त्रियों ने भी उनके साथ अपने प्राण विसर्जन किए। 10वें दिन सुमंत्र ने सबको, यानी 10 दिन तक यमराज जी वहीं रहे, सूर्य भगवान भी वहीं रहे रामचंद्र जी के यहाँ, और इंतजार करते रहे। 10वें दिन सुमंत्र ने सबको प्रणाम किया और उनके समक्ष ही अपना प्राण त्याग दिया। सुमंत्र की स्त्रियों ने भी उनके साथ अपने प्राण विसर्जन कर दिए। देखो सती प्रथा का यहाँ भी दिखाया है। ये सती प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, ये कुप्रथा थी। इसको राजा राम मोहन राय ने बंद कराया, अंग्रेज़ों के टाइम में बंद हुआ ये। तो यहाँ की तमाम कुप्रथाएं अंग्रेज़ों ने भी बंद कराई, तो इसका भी विरोध किया था अंग्रेज़ों ने दोस्तों। और ये देखिए सुमंत्र की सभी स्त्रियाँ सती हो गई थी। सबसे पूजित सुमंत्र विमान पर बैठकर, अब विमान आ जाता था फौरन, विमान पर बैठकर दिव्य रूप से शोभित हुए चले गए। भैंसे पर सवार होके नहीं गए, वो भैंसे पर चलते थे, लेकिन उनके लिए जो है यमलोक से वाहन आता था सजा हुआ विमान। उन्हें दिव्य लोक की प्राप्त हुई। सूर्य भी रामचंद्र से आज्ञा लेकर पुत्र यम के साथ अपने लोक को चले गए। इत्ते राज्यकांड आनंद रामायण दोस्तों, ये मैंने आपके समक्ष रखा। ये एक रोचक जानकारी थी, दिलचस्प जानकारी थी, और इससे आपको यह ज्ञात होता है कि रामायणों में इन लोगों ने कल्पना के आधार पर जो कुछ भी मन में आया है सब लिख दिया है।
उन्हें ये अनुमान नहीं था कि आगे चल कर के लोग पढ़े लिखे होंगे, विज्ञान का युग आएगा, तमाम यूट्यूब पर जो है वीडियो बनने लगेंगे, लोग पढ़ने लगेंगे, लोगों को पढ़ने का सुविधा मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। क्योंकि उस समय तो बंद कर रखा था कि इनको पढ़ेगा नहीं, इसीलिए इनको मना कर रखा था कि हमारे अलावा कोई नहीं पढ़ेगा, हम ही लिखेंगे और हम ही पढ़ेंगे, हम ही सुनाएंगे। अब जो हम सुना दें उसको आज तक मानते आ रहे हैं, आज भी लोग उन्हीं को मानते हैं दोस्तों। तो आज आप बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। दोस्तों, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को आप सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही प्रसंग के साथ फिर मिलते हैं आगे किसी वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया।